केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने पर विचार करेगी। वहां मौजूद जवानों को वापस बुलाने का भी प्लान बनाया जा रहा है। इसके अलावा अमित शाह ने राज्य में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने की भी बात कही है। साथ ही घाटी में रह रहे युवाओं को पाकिस्तान की साजिश से बचकर रहने की अपील की है। इस रिपोर्ट पर गौर फरमाइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसमें आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट से लेकर पीओके तक शामिल है। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने पर विचार कर रहे हैं। सरकार अब जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपने की तैयारी में है। पहले वहां की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब पुलिस बड़े ऑपरेशन लीड कर रही है। साथ ही शाह ने आतंकवाद पर चोट करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 12 संगठनों को बैन किया है जिनके तार आतंकवाद से जुड़े थे। हमारी सरकार में टेरर फंडिंग से जुड़े 22 केस दर्ज किए गए हैं। 150 करोड़ की संपत्ति भी सीज की गई है। साथ ही 134 बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए गए हैं। इसके अलावा शाह ने जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर भी केंद्र सरकार की नीति को साफ किया और कहा कि सितंबर 2024 के अंत तक विधानसभा का गठन होगा और ये पीएम मोदी का वादा है। मोदी का वादा मतलब पूरा होने की गारंटी। इसके लिए हुर्रियत या पाकिस्तान से बातचीत का कोई इरादा नहीं है। बातचीत सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के युवाओं से ही होगी। इस मौके पर शाह ने जहां पाकिस्तान पर प्रहार किया तो ये भी कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर में रह रहे मुस्लिम भाई भी भारतीय हैं और पीओके में रहने वाले हिंदू भाई भी भारतीय हैं। पीओके को वापस पाना हर भारतीय और हर कश्मीरी का लक्ष्य है। अमित शाह के इस बयान से जहां पाक परस्तों और परिवारवाद की राजनीति करने वालों की छटपटाहट बढ़ गई है, तो वहीं स्थानीय लोगों का भरोसा मोदी सरकार पर और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए मुअज़्ज़ज़ गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट इरफान अतारी कश्मीर से और डॉक्टर इरफान अशरफ, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से। इरफान अतारी, ये अफस्पा हटाने का जो सेंटर का डिसीजन है, ये कितना फ़ायदेमंद रहेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा इससे जम्मू कश्मीर की आवाम को? क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इस ड्रैकोनियन लॉ की वजह से कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सबसे बड़ी वजह भी है जिसकी वजह से कश्मीरी जो है पूरी तरह से भारतीय निज़ाम की तरफ भरोसा नहीं जता पाए इतने सालों में। तो अब फाइनली जब ये ड्रैकोनियन लॉ हट रहा है तो इससे कितना फ़र्क और कितना फ़ायदा पड़ेगा कश्मीर वैली में? देखिए याना, जिस तरीके से अभी बात की जाती है कि अभी खासतौर पर कश्मीर के बारे में कि अफस्पा को हटाया जाएगा, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। खासतौर पर ये इस चीज की ओर इशारा करता है कि कश्मीरियों ने दहशतगर्दी हो, सेपरेटिज्म हो या पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म हो, उसको नकारा है। और इस सारी चीजों को देख करके आज सेंटर का जो इशारा था कि अफस्पा को हटाया जाएगा, ये इस चीज की ओर इशारा देता है कि कश्मीरियों ने अब इन सारी चीजों को नकारा है और खुली तौर से इसके बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी दहशतगर्दी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इशारा है अभी कि कश्मीर में जो अफस्पा है, इस चीज की जरूरत नहीं है। हालांकि इससे पहले भी इस चीज की चर्चा की गई थी कि अफस्पा को हटाया जाएगा, लेकिन कुछ टेररिज्म के जो कुछ स्पाइक्स थे, कुछ जगहों पे जो इसकी आतंकी गतिविधियां बढ़ गई थी या इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई थी, जिसकी वजह से अफस्पा को हटाया नहीं जा सकता था। लेकिन आज जिस तरीके से कश्मीर हम देखते हैं, बदला हुआ कश्मीर देखते हैं, जहां पर हालात में सुधार आ गया है। और जैसे ही हालात में सुधार आ जाता है तो वो गवर्नमेंट के जो अभी अमित शाह जी ने भी जिस तरीके से कहा कि कश्मीर में हम प्लान कर रहे हैं इस चीज को हटाने के लिए, कि एक वेलकमिंग स्टेप है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है, गलती से हुई है, गलत इंटेल की वजह से कुछ आम कश्मीरियों पे भी जिस तरीके से बेचारे वो
फंस जाते थे आम कश्मीरी। तो आम कश्मीरियों के लिए एक राहत है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस तक जो इंटेल पहुंचती है उसी के मुताबिक उसी के हित में वो काम करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है आम जी कश्मीरी के लिए काम करती है, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए काम करती है। लेकिन कभी कभार इस पावर की वजह से कुछ कश्मीरियों पर भी कुछ जो आम मासूम कश्मीरी है उन पर भी गलत इंटेल की वजह से उनको भुगतना पड़ता था। जी लेकिन अब अगर इस चीज को हटाने की कोशिश की जा रही है, अगर अभी इस चीज पर बातचीत की जा रही है, तो ये बहुत अच्छी एक बात है। हम जिस तरीके से देख सकते हैं कि धारा 370 के बाद यहाँ पे हड़ताल हो, स्टोन पेल्टिंग हो, इन्फिल्ट्रेशन हो या टेरर एक्टिविटीज हो, उनमें काफी ज्यादा कमी आई है। और आने वाले वक्त में ये कंप्लीट एक जीरो लेवल पे आ जाएगा, और हम भी इसी चीज की उम्मीद करते हैं। और अभी भी इन सर्टेन प्लेसेस इसमें एक हाइक हुआ है, चाहे जम्मू के कुछ एरियाज हो या रामबन हो, राजौरी हो, पुंछ हो, वहां पर आतंकी गतिविधियों में थोड़ा सा जो उछाल नजर आ रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ वहां पर भी काबू पा लिया गया है। और जी अभी हमें लगता है कि जिस तरीके से कश्मीर है, कश्मीर के जो हालात है, तो यहाँ पर अभी इस अफवाह की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ के लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ के जो जी हालात है वो बिल्कुल बेहतर है, और आपने सही गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फरमाया। फैसला है। आपने सही फरमाया कि गतिविधियां दहशतगर्दी की जो हैं वो ज्यादा अब जम्मू की तरफ बढ़ गई हैं। लेकिन श्री अमित शाह साहब ने यह भी कहा है कि पहले पुलिस पर, जम्मू कश्मीर की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज वो बड़े बड़े ऑपरेशंस सक्सेसफुली कंप्लीट कर रही हैं, मुकम्मिल कर रही हैं, तो आज उन पर पूरी तरह से सेंटर को भरोसा है। डॉक्टर इरफान अशरफ, आपके पास आऊंगी। आईएसआई के बाशिंदे हर मीडिया चैनल पर बैठकर कहते हैं कि पहले कश्मीर में जो 10 लाख फौज है उसे हटाएं, जो 7 लाख फौज है उसे हटाएं, जो 6 लाख फौज है उसे हटाएं। तो अब कौन सी दलील बचेगी आपके पास? क्या अब तो कम से कम पीओके से अपनी फौज हटाएगा पाकिस्तान? याना आपको सबसे पहले ये समझ होनी चाहिए कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पे हिंदुस्तान ने इलीगल कब्जा कर रखा है। 27 अक्टूबर 1947 को भारत की फौजों ने कश्मीरियों की एस्पायरेशन और विल के खिलाफ जबरदस्ती कश्मीर पे कब्जा किया है। सबसे पहले आप उस राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करें। ये जो ब्लैक लाज, अफस्पा, टाडा, पोटा, इनसे जिस तरह कश्मीरी कौम को जुल्म के अंधेरों में धकेला गया है, जो बर्बरियत कश्मीरी कौम के साथ की गई है, ये जो आपका उसका ये जो हिसाब आप लें। पिक्चर पेंट ये करते रहते हो, इसी की जो बात जिक्र हो रही है। करते जिस हैं, फौज की आप लायक बात तो करते खत्म हो, होना जिस चाहिए। कब्जे की लेकिन आप बात करते हो, आप कहते हो कि कश्मीर कब्जा को किया गया आर्टिकल है, 73 वो दें, कब्जा फौज ने कश्मीर किया को है आपके आजादी हिसाब दें, से, तो उस फौज को जो तो हटाया कश्मीर जा का रहा है। बेसिक राइट है, जो कश्मीर मांगता है और कश्मीर का हक है। जी जी, मैं ये पूछ रही हूं कि आप जो बार बार कहते हो कि मकबूजा कश्मीर है, कश्मीर पर कब्जा किया गया है, वो कब्जा फौज ने किया है, तो उसी फौज को तो हटाने की बात की जा रही है। तो आप कौन सी दलील बची आपके पास? इंडियन आर्मी ने कब्जा किया है। आपकी जो वहां इस वक्त इंडिया पैरामिलिट्री कैसे और कब्जा मिलिट्री करेगा? ट्रूप्स जिनकी तादाद किस तरह से 15 कब्जा लाख करेगा? के करीब है। जी, किस तरह से कब्जा किया है? आप मुझे बताइए, कब्जा क्या होता है? कब्जा क्या होता है? वहां हर पहले ये डिफाइन कीजिए कि कब्जा क्या होता है। भारतीय फौजी खड़ा है। पहले ये डिफाइन कीजिए कि कब्जा क्या होता है, किस तरह से कब्जा किया जाता है? इंडिया ने, क्या आप कह रहे हैं कि कुछ हाउसवाइफ्स आकर वहां पे कब्जा कर रही हैं? कश्मीरी पाकिस्तान के साथ इलाके, क्या कुछ जर्नलिस्ट आके वहां कब्जा कर रहे हैं? कौन कब्जा कर रहा है? रेजोल्यूशन मौजूद है उस वक्त की लीडरशिप की, जिन्होंने ये फैसला कर लिया था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। लेकिन आपने उस वक्त ना तो जो नहीं, आपको कैसे पता कि कश्मीरियों ने फैसला किया था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे? आपको कैसे, आपको किस कश्मीरी ने आके बता दिया? ये कश्मीरियों की तरफ से आप कैसे फैसला कर सकते हैं? कश्मीर पे कब्जा किया। कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ मिलने का फैसला किया था, ये आपको कैसे पता? ये कहां से पता चला? कश्मीरी पाकिस्तान के साथ मिलना का फैसला कर चुके थे। कब जब कर इंडिया चुके ने थे? जबरदस्ती कश्मीर पे कब्जा कर चुके थे? एक तारीखी डॉक्यूमेंट क्या है। आपको थोड़ा सा भी एहसास है कि इस तरह की बातें कर करके आपने कश्मीरियों को कितना बदनाम किया है? आपने हमेशा कश्मीरी को दिखाया है कि वो भारत से वफादार नहीं है। ऐसी बातें कर करके आपने कश्मीरियों का जीना बहाल कर दिया था। जहां ये फैसला किया गया कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहेंगे। बिल्कुल नहीं, आप अपने इल्यूजन से हट जाइए। जो हेलुसिनेशंस आपको हो रहे हैं उससे आप हट जाइए। कश्मीरियों ने कभी ऐसा फैसला नहीं किया। कश्मीरी हिंदुस्तान से आजादी चाहते हैं, ऐसा कोई फैसला हुआ ही नहीं। तो आप इस तरह की चीजें मीडिया पर कैसे बता सकते हैं? हमारे साथ और भी सच्चे गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं जो शायद सच्चाई की बात करें, फैब्रिकेटेड रेटोरिक्स ना बोले।
हमारे साथ आर एस पठानिया जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कश्मीर बीजेपी, और सोहित शर्मा प्रवक्ता पीडीपी। पठानिया जी, जैसे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने बताया कि पीएम मोदी ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वो खुद की भी नहीं सुनते, कितना मुमकिन लग रहा है आपको कि कश्मीर में बीजेपी जीतेगी सितंबर 2024 इलेक्शंस में? और वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी को यकीन है कि कश्मीर की आवाम वोट देगी? जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एक मजबूत सरकार ने पदभार संभाला है और पिछले 10 वर्ष में कश्मीर की दिशा और दशा दोनों ही सुधरी है। इसी तरीके से कश्मीर में रक्षा और सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार आया है। आज जो आपने डिस्कशन, आपने जो अपनी जिसे कहते हैं चर्चा का मौजू, चर्चा का विषय जो आपने रखा है, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आप सबके ध्यान में रहे कि आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ये एक काला कानून है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। वी आर ए वेलफेयर स्टेट, हम एक वेलफेयर एक राष्ट्र है, ना कि हमें कोई पुलिस स्टेट है। और ये आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये कांग्रेस और वो जो 3 परिवार जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा और जिसे कहते हैं एक फरेब की राजनीति की, ये उनकी लेगेसी है पुराना जी। आज ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में भी अगर आप देखें तो वहां पे कांग्रेस सरकारों के दौरान आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कई रियासतों में, बाकियों में भी एक इनेक्ट किया गया है जी। और ये बार बार एक पॉलिटिक्स ना सिर्फ कश्मीर से एक सेपरेटिस्ट लीडरशिप ने बल्कि देश भर में भी पाकिस्तान और कुछ भी ऐसे जो प्रो सेपरेटिस्ट, प्रो जहादी जिसे कहते एलिमेंट से बार बार कहते थे कि कश्मीर को डीमिलिटराइज किया जाए। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये भारत सरकार का जो कदम कि जम्मू एंड कश्मीर की बदली रक्षा और सुरक्षा स्थिति में कश्मीर डीमिलिटराइज भी होगा, कश्मीर से ये ड्रैकोनियन काला लॉ भी जाएगा, ये अपने आप में सबूत है कि कश्मीर की स्थिति भारत सरकार ने पिछले चंद जिसे कहते हैं वर्षों में सुधारी है। इसमें बहुत ज्यादा सुधार आया। सुधारने की वजह से आप लोग वोट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, जाहिर बात है। सोहित शर्मा जी, सितंबर 2024 के असेंबली इलेक्शंस में किस मुंह से वोट्स मांगेंगे आवाम से? क्योंकि कश्मीर के रहनुमा तो आप यही समझेंगे ना कि पीडीपी एनसी की फेल्ड लीडरशिप थी, तभी तो ट्रूप्स की तादाद कश्मीर में बढ़ाई गई थी, जबकि आज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कश्मीर में ट्रूप्स घटाने की चर्चा हो रही है। बात ऐसी है कि जिस तरह से आप बात को रख रहे हैं कि घटाने की बात हो रही है, 2000 जब पीडीपी का गठन हुआ था, एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसमें अफस्पा और आर्मी को घटाने की बात कही जाती थी और हम हर वक्त इस आंदोलन को आगे लेकर चलते रहे। ये वही भारतीय जनता पार्टी और धर्म परिवारवाद की बात करने वाली जिसने हमेशा इसका विरोध किया और हर वक्त हमें देशद्रोह का नाम लोग देते रहे। ये लोग क्या जाने भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की समस्या क्या है, ये समस्या है यहाँ की रीजन पार्टी ही समझ सकती है। वो बात हमने 2000 में शुरू की थी, आज वही बात हमारे होम मिनिस्टर साहब कहने जा रहे हैं। ये जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, जिस तरह से अफसा से कई कश्मीरी युवकों को नुकसान पहुंचा था और जिस तरह से वहां पे आर्मी रहते हुए कईयों को नुकसान होते रहे हैं, और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि हमारी यही मांग रही कि जहाँ पे शांति है वहां पे आर्मी को बैरक में भेज दिया जाए। जहां तक हम ये बात सकते हैं, अच्छी बात है अगर हमारे होम मिनिस्टर साहब ये बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम ये भी देखें तो ये हर साल 2 करोड़ नौकरी देने वाले और हर साल अकाउंट में 15 लाख अकाउंट में देने वाले, तो आपकी दलीलें तो रहेंगी, आप सियासी मुखालिफ हो, मगर अभी हम सिर्फ अफस्पा हटाने की और ट्रूप्स की तादाद कम करने की बात कर रहे हैं। आप उसी पर आप बात कीजिए, डिबेट उसी टॉपिक पर है, क्योंकि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इस पर खुश होने की बजाय कभी आप लद्दाख की बात ले आते हैं या कभी आप ये बात ले आते हैं कि बेरोजगारी है। वो सच्चाई है। जम्मू कश्मीर का हालात आज के समय में जिन लोगों ने खराब किया है वो आज भारतीय जनता पार्टी है। 5 अगस्त 2019 को इन्होंने जम्मू कश्मीर इतने बड़े राज्य को इन्होंने यूटी में इरफान अतारी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख को अलग कर दिया, कश्मीर के हालात और खराब कर दिए या बेहतर कर दिए? देखिए, जिस तरीके से कश्मीर के हालात है अभी,
कश्मीर की जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट उसको देखते हुए हम इतना ही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम काफी ज्यादा शुक्रगुजार हैं सोहित जी का जिन्होंने यहाँ ऑडियो पे मत बंद हालात को सुधारा, यहाँ के हालात को बेहतर किया, यहाँ पे कत्लो गारत को बंद किया, यहाँ सोहित पे जी का स्टोन ऑडियो पेल्टिंग को लगाओ। बंद किया, यहाँ पे पैलेट को बंद किया, उसके हम शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल सोहित जी, ये तो कुछ और ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हालात को सुधारा है, वहां पर सुरक्षा जो है वहां पर बढ़ गई है। आप कह रहे हैं कि हमने अफस्पा की बात रखी थी, टारगेट किलिंग हुई, जो 8 कश्मीरी पंडित परिवार जम्मू में आकर रह रहे हैं, तो कहां पे सुधार हुआ है? जो लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग मरे थे, उनका भी तो उनका तो कोई हिसाब ही नहीं कर रहे हो। कहां पे आप कह सकते हैं कि शांति आ गई है? अफस्पा हटाने की बात आप लोग किस मुंह से करते सोहित जी? होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमने कश्मीर के नौजवानों से बात करनी है, तो कश्मीर के नौजवानों को जेलों में बंद क्यों किया गया है? कौन से कश्मीर के नौजवान? दहशतगर्दों को जेलों में बंद किया है, उनको छुड़ाने की मांग क्यों हो रही है? देखिए, अफस्पा का मतलब है कि आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग हैं, अगर उनके हाथों अवाम पे कोई गलत काम हो जाता है, जैसे कि गलत इनपुट की वजह से या क्रॉस फायरिंग की वजह से या ऐसे कुछ, तो जो फोर्सेस में है, जो इसका जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। अफस्पा का इतना ही मतलब है, अफस्पा हटाने का। तो अब इसके अंदर वो जर्नलिस्ट जो दहशतगर्दी करते हुए पकड़े गए, या वो दहशतगर्द जो मुल्क के खिलाफ काम करते हुए पकड़े गए, सबूतों के तहत जो जेल में है, उनको बाहर निकालने की मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? इसका और अफस्पा का क्या कनेक्शन है? देखो, बात ऐसी है, जो कानून के संविधान में रहते हुए जो कोई बात करता है तो डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का हक है। क्या लद्दाख में ये सब चीजें नहीं हो रही हैं? क्या लद्दाख में शांति तरीके से आप बार-बार कहते हो कि बाहर की पार्टी नहीं हो रहे हैं? कश्मीर में बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं वो कश्मीर के नहीं है क्या? आप ही एक हो जो कश्मीर के हो। अगर आप इसको जबरदस्ती अलग से हालात बनाएंगे तो ये हालात कहाँ लेकर जाएंगे? हमें खुशी है कि आज हमारे होम मिनिस्टर साहब ने अफस्पा के बारे में और आर्मी के बारे में सोचा है। यही मांग तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रही है, लेकिन आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कितनी बेटी रुबैया सैयद को उसका किडनैपिंग स्टेज करवा के आप ही ने तो अफस्पा बढ़वाया था, ट्रूप्स बढ़वाए थे, दहशतगर्दों को छुड़वाया था। इस बार अगर दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाता तो क्या आप कानून निजाम की इज्जत करेंगे, देश के कानून निजाम की, या फिर से कोई किडनैपिंग स्टेज करवाएंगे? नहीं, आप कौन से मतलब जो आप बात कर रहे हैं, आप किन लोगों को छुड़काने की बात कर रहे हैं? किन लोगों को आप बताइए ना, आप किसकी बात कर रहे हैं? देखो, हम तो जम्मू कश्मीर की जनता की बात कर रहे हैं। हम भी जम्मू कश्मीर की जनता की बात कर रहे हैं ना, तो उनके लिए जब अच्छा हो रहा है तो आपकी दलील क्या है? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। जो दलील आप देने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर जायज है ही नहीं समझ पा रहे हैं। पठानिया साहब, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पीडीपी का हमेशा शुरुआत से यही रहा है कि अगर अफस्पा हट रहा है तो इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति और परिस्थिति में बहुत ज्यादा सुधार आया है। आप बार बार अफस्पा पे राजनीति करते रहे, जबकि अफस्पा आपकी सरकार, आपके निजाम, आपके हुकाम के दौरान आया। अब अफस्पा पहले लगवाया, पहले तो फिर कैसे हटवाओगे? हमारे समय में नहीं आया ये। अफस्पा हटने की बात, हटाने की बात अगर की जा रही है, और आज कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती, कश्मीर में पोलो व्यू जो मार्केट है, रात को 11 बजे भी लोग वहां से सेल्फी डाल के कश्मीर की बदली फिजा की, जिसे कहते हैं, स्थिति बता रहे। कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस, कश्मीर में जन्माष्टमी का जुलूस, और कश्मीर के लाल चौक में देश का तिरंगा आपके शासन में तो ये तब नहीं हुआ था। तो अफस्पा नहीं चाहिए कश्मीर। मैंने कहा ये काला कानून है। जब आपके शासन में ये सब नहीं हुआ था तो आप कैसे कह सकते हैं हालात बिगड़े हैं? गठन हुआ उसके बाद से आप बात कीजिए, पहले क्या होता था वो बात अलग से है, लेकिन बात अलग से है भाई। पीडीपी का गठन हुआ, वही बदलाव तो आवाम देखने लगी है, सर मुझे और उसी की बुनियाद पर तो आवाम वोट करेगी सितंबर में। पहले और आज के बीच जो बदलाव है उसमें आपको स्वागत करना चाहिए, वहाँ पे नौकरी दी गई, उसके बाद पीडीपी बीजेपी का गठबंधन हुआ, तब भी बहुत से काम किए गए। आप खुद से बात कर रहे हैं। कश्मीर की जनता आपको माफ नहीं करेगी कभी।
आप ये कभी एक बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं, ये डबल क्या आपको इतना भी एहसास है कि इस तरह की दलीलें रख के आप पाकिस्तान को चारा दे रहे हैं? की जनता कभी भी पाकिस्तान के नुमाइंदे यहाँ बैठकर देख रहे हैं कि आप किस तरह से लड़ रहे हैं। जब मरकजी सरकार एक अच्छा डिसीजन ले रही हो उस पर भी आप लड़ रहे हैं, और इससे पाकिस्तान के नैरेटिव को चारा नहीं मिलेगा क्या? आपको नहीं लगता? खैर, आप सोच लीजिए। पठानिया जी, आखिरी सवाल आपसे। लद्दाख का जो इन लोगों ने मुद्दा उठाया है, ये तो मतलब ये एक हिपोक्रेसी जैसी है कि इतने सालों के बाद पीडीपी को लद्दाख पे रहमदिली आ गई। इतने सालों तक तो लद्दाख अब खुद को इग्नोर्ड फील करता था। इनको तो कभी अपना लद्दाख के लोगों ने कभी अब्दुल्ला या मुफ्ती को अपना लीडर नहीं माना, इसीलिए तो वो 6 शेड्यूल मांग रहे हैं, वो अलग से अपना स्टेट मांग रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से इतनी खामोशी क्यों? क्योंकि लद्दाख के लोगों ने भारत सरकार से हमेशा वफादारी की और उनको ऐसा लग रहा है कि वफादारी करके गलती कर दी। उनको तो पहले से मांग थी ना कि उनकी जॉब्स और जमीनों को प्रोटेक्शन दी जाए, फिर उनको जबरदस्ती यूनियन टेरिटरी क्यों बना के रखा है? देखिए, बड़े संक्षिप्त अगर शब्दों में अगर कहना हो, लद्दाख दिल्ली के पास और भारतीय जनता पार्टी के दिल के पास है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट, अभी जो थुप्सन चेवांग साहब इस सारे माहौल को लीड कर रहे हैं, वो ही लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट के सबसे पहले नेता थे। तो लद्दाख की मांग ही एक वहां पे यूनियन टेरिटरी कायम करने की थी। ये मांग जब वर्ष 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, नितिन गडकरी जी लद्दाख गए और उन्होंने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी तो हम लद्दाख वो यूनियन टेरिटरी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से 6 शेड्यूल आ जाएगा। आखिरी अल्फाज डॉक्टर इरफान, पाकिस्तान कब बात करेगा अपनी फौज को हटाने की? मकबूजा पाकिस्तान से, मकबूजा कश्मीर जो पाकिस्तान से मकबूजा है, पीओजे के जिसे हम कहते हैं, वहां से पाकिस्तान अपनी फौज कब हटाने की बात करेगा? हमारे तरफ से तो बातें शुरू हो गई हैं। आखिरी 30 सेकंड। जाना, देखिए आज लद्दाख में जो आपके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, छोड़ दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आजादी का मुतालबा किया जा रहा है लद्दाख को दिल्ली सरकार ने डायरेक्ट कंट्रोल करने का बीजेपी ने फैसला किया। के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पठानिया सर ने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया है। कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वादी की तरह लद्दाख के लोग भी अब उस वही आजादी मांग रहे हैं जो वादी के लोग मांग रहे थे। तो लिहाजा आजादी नहीं मांग रहे, वो सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं। बहुत फर्क है। आप ये बताएं कि डॉक्टर कासिम फक्तो का जो इन ड्रैकोनियन लॉज के तहत जेलों में वक्त गुजरा, खैर आपकी बातों से मुझे उम्मीद है कि पीओजेके की आवाम ये समझ गई होगी कि आप लोगों का कोई इरादा नहीं है वहां से फौज हटाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में तरक्की की बयार बह रही है, सेहत तालीम से लेकर रोजगार के मैदान में सफलता के झंडे गाड़े जा रहे हैं, तो वहीं पाक परस्तों की नींद उड़ गई है। जब सरकार के इन अहम फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो जाहिर बात है पॉलिटिकल ऑपोजिशन की आड़ में पाकिस्तान को चारा दिया जा रहा है। मगर अब तो कश्मीर की आवाम ही डंके की चोट पर कहने लगी है कि भारत का खाना, पाक का गाना और कश्मीरियों को बेवकूफ बनाना अब ऐसा नहीं चलेगा।